नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 1957 में हुए दूसरे आम चुनाव के बारे में बताऊंगा। देश में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। 1957 में पहली लोकसभा का कार्यकाल पूरा हुआ तथा देश के दूसरे आम चुनाव हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक बार फिर प्रचंड जीत हासिल की तथा नेहरू जी देश के फिर से प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस ने कुल 494 सीटों में से 371 सीटें जीती। चुनाव में कांग्रेस के बाद निर्दलियों का बोलबाला रहा। इस चुनाव में 42 निर्दलीय सांसद जीतकर संसद पहुंचे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 27 सीटों पर जीत हासिल की। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 19 सीटें जीती। भारतीय जनसंघ केवल 4 सीटें ही जीत पाई। 1957 के लोकसभा चुनाव में 22 महिलाओं ने जीत हासिल की। 3 महीने चली वोटिंग प्रक्रिया। दूसरा आम चुनाव 1957 में 24 फरवरी से 9 जून तक यानी करीब 3.5 महीने चला। पहले आम चुनाव में सीटों की कुल संख्या 499 थी, जो दूसरे आम चुनाव में बढ़कर 494 कर दी गई। कुल रजिस्टर्ड वोटरों में 45.44% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 4 राष्ट्रीय दल समेत 15 छोटे बड़े दलों में मुकाबला। दूसरे आम चुनाव में 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ व प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 11 राज्य स्तर की पार्टियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपने उम्मीदवार उतारे। इस बार भी बड़ी तादाद में निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव मैदान में ताल ठोंकी। पहले चुनाव की तरह इस बार भी बहुप्रतिनिधि वाली सीटें। इस चुनाव में 92 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां से 2-2 सांसद चुने गए, एक सामान्य वर्ग का तथा दूसरा SC/ST समुदाय का। हालांकि इसी आम चुनाव के बाद एक संसदीय क्षेत्र से 2 प्रतिनिधियों के चुने जाने के प्रावधान को खत्म कर दिया गया। पहली बार चुनाव में बूथ कैप्चरिंग। दूसरे आम चुनाव के दौरान देश में पहली बार बूथ कैप्चरिंग जैसी घटना घटी। यह घटना बिहार के बेगूसराय जिले के रचियारी गांव में हुई थी। यहां के कचहरी टोला बूथ पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद तो अगले तमाम चुनाव में बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं आम हो गई। इसी चुनाव में पहली बार संसद पहुंचे अटल। 1957 के लोकसभा चुनाव में ही अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार संसद पहुंचे। उन्होंने यूपी की बलरामपुर सीट से जीत हासिल की। आगे चलकर वह न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बने, बल्कि पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा किया। 1962 में देश के तीसरे आम चुनाव हुए। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।